नमस्कार। मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं गायत्री देवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चे की। हाँसी से हैं, वैसे हाँसी से भावी एमएलए की तैयारी भी ये कर रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हाँसी में किस तरह का माहौल है आने वाले चुनाव को लेके। मैडम, पहले तो सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैम, आने वाले चुनाव को लेके, जैसे लोकसभा चुनाव में, उसमें हाँसी में क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल है? लोकसभा चुनाव की जहां हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की बात करें या हम भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल की बात करें, तो आप पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में देखिए कि कमल का फूल चारों तरफ आप नज़र घुमाइए कि खिला हुआ है। गायत्री जी, जैसे आप हाँसी से हैं और हाँसी से आने वाले चुनाव पे उसमें आप किस तरह की तैयारी कर रही हैं चुनाव लड़ने को लेके? मैं हाँसी से हूँ, हाँसी में जन्मी हूँ, हाँसी में पली बड़ी हूँ और हाँसी में ही पढ़ाई हमारी हुई है। जैसे ही मैं बड़ी हुई हूँ तो मैंने देखा है कि हाँसी की जो हमारी पिछली सरकारों में कितनी दुर्दशा थी, और आज मनोहर लाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, उसमें हमारे हाँसी का भी पूर्ण रूप से विकास हुआ है। और अभी बात लोकसभा की भी है तो हाँसी में भी कमल पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में हाँसी हलके में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वहाँ पे आप अपना आपको भी मानती हैं, तो किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्या लगता है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? हम संगठन के पुराने सिपाही हैं, और बात आती है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे हर अपने कार्यकर्ताओं को कमल के फूल पे ये कहती है कि आपने कमल के फूल पर बटन दबाना है। तो हम भी कमल के फूल के साथ हैं, और जहां पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम उनके साथ पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे। पुराने सिपाहियों को तो दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी नए नए सिपाही भर्ती कर रही है कि हाँसी से विनोद बिहाना जी हैं, अतर सिंह सैनी जी आए हैं, अब सुनने में चर्चा में है कुलदीप बिश्नोई जी भी शामिल हो रहे हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई जी शामिल होते हैं तो ये रेणुका बिश्नोई जी भी हाँसी से विधायक हैं, वो भी हो सकती हैं। तो इस विषय पे क्या कहेंगे? मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो संगठन है, हमारे जो संगठन की नज़रें हैं, हमारी पार्टी की जो नज़रें हैं, बहुत तीखी नज़रें हैं, जिसमें काबिलियत पार्टी को दिखेगी, जिसमें दिखेगा कि पार्टी का कौन सा विधायक यहाँ से चुना जा सकता है, और अपने हलके का, हरियाणा का, जिसमें भी पूरा योगदान रहेगा, हलके का भी योगदान रहेगा, चहुमुखी विकास करवा सकता है, उस पर अपनी आस्था जताएगी। और हम भी, और पार्टी के जितने भी, चाहे बड़े से लेकर छोटे से लेकर, देखो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो ये कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने के लिए आए हैं। अगर हमें भी वहाँ पर सेवा का मौका मिलता है तो हम भी अपनी अहम भूमिका उस सेवा में अदा करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो आने वाले चुनाव में कितने बेटियां मैदान में उतारने वाले हैं चुनाव के लिए? मैं आपको खुद बताना चाहूँगी कि पिछले समय में हमारा एक 21 जून से हमारा कार्यक्रम चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। उसमें ही हमारा एक कार्यक्रम आया था कन्या शक्ति क्रांति का, तो उसमें मैं 7 डिस्ट्रिक्ट की प्रभारी रही थी, जिसमें मैंने बेटियों के लिए अलग अलग जगह पर जाकर, जहां आप लगा लीजिए सोनीपत से झज्जर, झज्जर से रोहतक, रोहतक से हिसार, हिसार से सिरसा, फतेहबाद, मैंने बेटियों को बचाने के लिए एक अलख जगाया है। और उसमें मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहूँगी कि हमारे अभी पिछले समय में रोहतक में हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राठकार जी आई थी, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी जो लड़ाई वो 33% की नहीं है, हमारी 50% की लड़ाई है, और उस 50% की लड़ाई में हम सभी महिलाओं के साथ एकजुट होकर खड़ी हैं। और जो भी हमारी हिस्सेदारी बनती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं में अपना जो विश्वास है वो दिखाएगी, जिसके कारण हम महिलाएं मैदान में उतरेंगी। इस हिसाब से तो जैसे 90 हमारे विधानसभा, उसमें से 45 महिलाओं को उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये हमारी, मैं आशा ही नहीं, मैं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी 33 नहीं 50% महिलाओं को उनके हक देगी। आप क्या मानते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में अभी कभी कांग्रेस के, कभी इनेलो से, कहीं ना कहीं से ये चर्चाएं चल रही हैं कि वो शामिल हो रहे हैं, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी जो पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं कर रही। आपको मैं बताना भी चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो हृदय है वो बहुत बड़ा है, और उसमें हर आदमी, हर व्यक्ति, हर नेता, हर पार्टी का कार्यकर्ता समाता है। तो इसी के दौर पर पार्टी जितने भी अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करेगी, उनके कद पर, उनकी काबिलियत पर उनको जो सम्मान है वो पूर्ण रूप से उनको सम्मान मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं आप, महिलाओं के लिए आपने क्या कार्य किए? महिलाओं के लिए हमने जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं थी,
चाहे वो योजनाएं हमारी सुकन्या समृद्धि योजना थी या उज्ज्वला योजना, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत मैं आपको खुद बताना चाहूँगी हिसार जिले के अंदर उज्ज्वला और एक चाय हमने महिलाओं को, जो हमारी लाभार्थी महिलाएं हैं, उन लाभार्थी महिलाओं के घर हमने जाकर चाय पी है। और जो जितनी भी योजनाएं, जितनी भी मेरी बहन, जितनी भी मेरी बेटी योजनाओं से वंचित रह जाती थी, उनको हमने उनका पूरा हक दिलवाने की पूरी कोशिश की है। तो हांसी में जितने भी कैंडिडेट हैं वहाँ से आपको पता है, बखूबी आप जानती हैं, उन कैंडिडेट में आप अपने आप को कहाँ मानती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? हम देखिए संगठन के हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, हम संगठन के हैं, पार्टी के हैं। हम कमल के फूल को सबसे बड़ा मानते हैं और हम कमल के फूल के साथ हैं। कमल का फूल जहां हमें आदेश करेगा, जैसा आदेश करेगा, हम वहीं उनको उसी टाइम खड़े मिलेंगे। अगर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, अगर रेणुका बिश्नोई जी को वहाँ से टिकट दिया जाता है, इस विषय पे क्या आप साथ होंगे? कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और रेणुका जी अभी वहाँ की स्थानीय अभी विधायक हैं, तो हम उनके साथ, उनको अगर पार्टी का टिकट मिलता है, पार्टी उन पर आस्था जताती है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनसे ज़्यादा काम उनके लिए करेंगे। जैसे पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अमित शाह जी हिसार में आए थे, उन्होंने टारगेट वो दिया था कि हिसार, रोहतक और सिरसा की सीट, 3 सीट अहम सीटें, उसमें इस बार क्या लगता है लोकसभा में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी? उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो हरियाणा में हमारी 10 सीटें हैं और 10 में से 10 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार जब से आई है, जनता के लिए कार्य किया है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जो पार्टी है, ये जनता की पार्टी है और इसने जनता के लिए, आम जन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जो व्यक्ति अंत्योदय तक, इन्होंने अपनी सोच को अंत्योदय तक बढ़ाया है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को हमें आगे कैसे लेके आना है। तो आप बताइए, क्या आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी और कमल के फूल को पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, कई वर्षों से लगे हुए थे, उसको छोड़ के अब जैसे ना कांग्रेस के, इनेलो के बाकी नेताओं को ला रही है और बाकी नेताओं को जैसे मैदान में उतार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो कि पुराने कार्यकर्ता 20-20, 30 साल से जो जुड़े हुए हैं, जो कि उस टाइम हरियाणा में कोई भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, उन्होंने बनाने में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार ही बनाई, उसमें लगे हुए, तो उन लोगों के साथ क्या बीत रही होगी? भारतीय जनता पार्टी 11,000 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की और संसार की कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन बात करें कि आपने अभी बात की कि ऐसे ऐसे पार्टी से जो नेता हैं वो आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से, संगठन से, कमल के फूल से, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। वो सभी कार्यकर्ताओं का हाथ फैलाकर, दिल खोलकर स्वागत करता है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे। वहीं दल बदलू नेता है जो पिछले दिनों भ्रष्टाचार में भी रहे और नौकरियों में भी उन्होंने वो किए, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। उस विषय पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मनोहर सरकार ईमानदार सरकार है और मनोहर सरकार में जितने भी हमारे सदस्य आएंगे जो हमारे में लिप्त होंगे, तो वो ईमानदारी से, हमारे अंदर ही जो ईमानदारी समाहित है, उसी ईमानदारी के समाहित होंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारी नेता को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी, ना ही ऐसा कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति हमारी पार्टी का सदस्य होगा। अभी हमने बात की गायत्री जी से, जो कि हिसार जिले की महिला मोर्चे की प्रधान है। ये हांसी से भावी चुनाव के लिए प्रत्याशी भी हैं। तो आगे फिर हम इनसे मिलेंगे, समय समय पर हांसी हम जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, वो हांसी का क्या माहौल है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में जाएंगे। गायत्री जी, अब टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक चैनल। कैमरामैन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा।